Namaskar and welcome to Curiously Education. Why we are talking about today's topic. आज का जो हमारा विषय है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? द रीज़न इज दुनिया के बहुत अलग अलग देशों ने, बहुत सारे देशों ने, अलग अलग देशों ने, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज ने गोइंग ग्रीन के बड़े बड़े वादे किए हैं. बहुत सारी कंपनी जो हैं ये रिसाइकलिंग के बारे में बात करती हैं. फिर नेट ज़ीरो, राइट, नेट ज़ीरो का भी, ये मैंने नेटो लिख दिया, इट्स नेट ज़ीरो. तो नेट ज़ीरो के भी अलग अलग देशों ने टारगेट्स रखे हैं. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात होती है, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, और ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने लगी है. तो ये सारी चीज़ें जो है, ग्रीन, रिसाइकलिंग, नेट ज़ीरो, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट के तहत आते हैं. एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग. इसका दूसरा नाम है ग्रीन शीन. व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिएगा इस बात का. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, लेकिन आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिएगा मुझे इसका. आई विल वेट फॉर योर ऑब्जर्वेशन एंड योर आंसर. कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करना मत भूलिए. जब भी आप इस वीडियो को देखिए, जब भी ये ग्रीन वॉशिंग आपको समझ में आ जाए, तो आज से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिएगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपनी एडवर्टीजमेंट में, अपने मार्केटिंग में यह कहती हैं कि वी आर गोइंग ग्रीन, हम एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, हम एनवायरनमेंट के प्रति काम करने वाली एक कंपनी हैं, हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए XYZ स्टेप्स उठाते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग. ये एक नेगेटिव टर्म है. ग्रीन शीन भी कहते हैं इसको. नेगेटिव टर्म इसलिए क्योंकि प्रोमिसेस बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सारी प्रोमिसेस जो हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाता. दिस इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग, राइट. तो ये अलग अलग कंपनीज, खास करके मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, ये ग्रीन वॉशिंग करती हैं, ग्रीन शीन करती हैं. तो एक मेट्रिक भी होना चाहिए ना, कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम नाप सके कि ये अलग अलग कंपनीज ने जो प्लेजेस ली थी, जो वादे किए थे, इन वादों को कैसे हम नापें. तो G20 के द्वारा सपोर्ट किया जाने वाला एक बोर्ड है जिसका नाम है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड. नाम से ही पता चल जाता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जो सस्टेनेबिलिटी है उसके स्टैंडर्ड्स को तय करने वाला एक बोर्ड है. तो ये जो बोर्ड हैं, ये अलग अलग कंपनीज जो हैं वो कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित होती हैं, तो इसके नॉर्म्स तैयार करने वाला ये एक बोर्ड है. COP26 की मीटिंग जो ग्लासगो में हुई थी, स्कॉटलैंड में जो मीटिंग हुई थी, तो उस समय पर ये ISSB जो है इसको सेटअप करने की डिमांड मार्केट और इन्वेस्टर्स ने की थी कि इस प्रकार का एक बोर्ड होना चाहिए जिससे हमें पता चले, दुनिया को पता चले, इन्वेस्टर्स को पता चले, मार्केट को पता चले कि ये अलग अलग कंपनीज जो हैं उन्होंने जो वादे किए हैं, ये वादे ये फॉलो कर रही है या नहीं, या फिर फॉलो किए तो कितने हद तक किए. लेट्स से 100% कुछ करने की बात की थी तो वो 80% पर है, तो 20% का गैप जो है ये क्यों है. ये सारी चीज़ों के आंसर्स जो हैं वो आज की मार्केट और इन्वेस्टर्स मांगते हैं. यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका एक ग्रुप, हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप जो है, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दिया था कि नेट ज़ीरो एमिशंस के जो कमिटमेंट्स हैं उनको नापने के लिए हमें कुछ एक फॉर्मूला जो है वो तैयार करना चाहिए. और ये ख़ास करके नॉन स्टेट एंटिटीज़ के लिए है. स्टेट एंटिटीज़ यानी कि सरकारों के लिए, नॉन स्टेट यानी कि आप समझ लीजिए कंपनीज़ के लिए, राइट. कंपनीज़ के लिए यहाँ पर बात हो रही है कि नेट ज़ीरो एमिशंस के कमिटमेंट्स जो कंपनीज़ ने किए हैं, MNCs ने किए हैं, तो इनको नापने के लिए भी हमें कुछ चाहिए. तो इसका एक रिजल्ट आया ISSB. अब ये प्लेजेस की बात करें, कस्में वादों की बात करें, राइट. तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग देशों ने, अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनीज ने इस प्रकार के वादे किए हैं. तो ISSB जो है वो एक मेजरमेंट का काम करेगा और ये मेक श्योर करेगा कि ये जो बातें की जा रही है वो एक्चुअली में जो एक्शन ली गई है उनके साथ उनका कोई तालमेल है क्या, कोई मैच है या फिर नहीं है. तो जो norms for disclosure on how climate change impacts company
तो ये जो प्लेजेस हैं तो इनको मेजर करने का काम जो है ये ISSB करेगा। एक बेसलाइन जो है वो तैयार की जाएगी और इस बेसलाइन में बेसिकली यू कैन से एक बेंचमार्क जो है वो सेट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कंपनीज जो हैं वो बेस लाइन्स को टच कर रही हैं, उनको क्रॉस कर रही हैं नहीं, एक्सेट्रा एंड थिंग्स लाइक दैट। और इससे क्या फ़ायदा होगा पता है, जो इन्वेस्टर्स हैं राइट, उनको क्लैरिटी मिलेगी कि वो जिन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल तरीके से काम कर रही हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क्स हैं क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें ये कंपनीज जो है वो काम कर रही है। तो इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिटी का काम जो है वो ये बोर्ड करेगा। इस बोर्ड का जो एक प्रकार का मापदंड है वो करने वाला है। इट विल बी लाइक ए मीटर एज वेल। वैसे इन सारी चीज़ों का मीटर नहीं होता है राइट, गैस का मीटर है, पानी का मीटर आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर एक लंबे समय से है। तो यहाँ पर ये एक मीटर के तौर पर काम करेगा कि आपने जो क्लेम्स किए हैं उन क्लेम्स को आपने किस हद तक फॉलो किया है, थिंग्स लाइक दैट। तो कंपेयर क्लेम्स मेड बाय कंपनीज अंडर वेरियस वॉलंटरी सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड ओवर टाइम। तो ये एक मीटर के तौर पर भी काम करेगा। सबसे अच्छी बात जो है इसकी वो ये है कि इसका एक सिंगल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होगा। तो इससे कंपनीज को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स इन द सेंस कि चीज़ें जो है वो और ज़्यादा सिंपल रहेगी, जो कॉस्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा होती है कि आपको अगर अलग अलग देश के अलग अलग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको मैच करना, नापना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। लेकिन एक सिंगल ग्लोबल स्टैंडर्ड होने की वजह से कंप्लायंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी डिसीजन लेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये जो ISSB के जो स्टैंडर्ड्स हैं तो ये फोर्सफुली किसी पर इम्प्लीमेंट नहीं हो गया। ये देश जो है वो अपने अपने हिसाब से थोड़े बहुत लाइट या फिर हैवी अपने नॉर्म्स रख पाएंगे। फॉर एग्जांपल USA जो है तो ये एक लाइट टच रेगुलेशन रखने वाला है और उसके कंपैरिजन में यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ही हाई रिक्वायरमेंट्स सेटअप करने वाला है। तो कंट्रीज़ को ऐसा फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप स्टैंडर्ड्स जो हैं वो और ज़्यादा फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ये नॉन स्टेट एंटिटीज़ के लिए है। तो सेबी भी ऐसा कुछ कर सकती है। सेबी का जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है तो इसमें भी इस प्रकार के ग्लोबल बेंचमार्क के साथ मिलते हुए BRSR को किया जा सकता है राइट। इनको थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता है, इसमें भी कोई ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको ऐड किया जा सकता है ताकि अलग अलग जो सेबी के तहत, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसमें अलग अलग कंपनीज जो लिस्टेड हैं तो वो इस BRSR स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते करते ISSB के जो नॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो कर सके और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये अच्छा होगा और कंपनीज को भी हम नाप पाएंगे और कस्टमर्स जो हैं वो भी एक राइट चॉइस जो है वो कर पाएंगे। उनको पता चलेगा कि जिन कंपनीज की एडवर्टीजमेंट में देख रहा हूँ तो उसमें बड़े बड़े जो वादे किए हैं वो एक्चुअली में वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो क्लैरिटी आएगी, कंपेरेबिलिटी आएगी ये सस्टेनेबल क्लेम्स की। सो आई होप कि आपको ये जो वाई हैं उसका आंसर मिल गया होगा कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दिस आर द रीजंस व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। अब जो मैंने आपको पूछा था उसका जवाब आई विल वेट फॉर यू कि अलग अलग कंपनीज़ की एडवर्टीजमेंट जब भी आप चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे टीवी पर देख रहे हैं, चाहे रेडियो में सुन रहे हैं, तो थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा मुझे बताइएगा राइट, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। चलो एक बात है कि हम कंपनीज के नाम जो ले तो दैट इज़ नॉट राइट, वो भी मेहनत करते हैं, उनका भी बिजनेस है। तो किसी भी कंपनी के बारे में ऐसी बातें करना, ऐसे क्लेम करना, दावे करना वो थोड़ी सही बात नहीं रहेगी। लेकिन आप इंडिकेशन दे सकते हैं कि ये कंपनी लेट्स से टूथपेस्ट बेचती है और तो हम क्रिएटिव तरीके से भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक पार्ट इन इट, इट्स गोइंग टू बी फन राइट। थोड़ा हम इसको जो कमेंट सेक्शन है उसको सिर्फ कमेंट सेक्शन नहीं, उसको एक इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म के तौर पर, एक इंटरेक्टिव बोर्ड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। So yeah, that's basically everything as far as this particular topic is concerned. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.